नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गपशप टेल्स विद पूजा में। यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक दिलचस्प और मज़ेदार कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है नीलकंठ और सोने का सपना। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत मासूम और जिज्ञासु था। उसे हमेशा लगता था कि आसमान में उड़ते पक्षियों के पास कोई रहस्य जरूर होता है। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, आरव ने एक खूबसूरत नीलकंठ यानी नीले रंग का पक्षी उड़ते हुए देखा। उस पक्षी के पंखों में मानो नीली रोशनी निकल रही हो। आरव चकित होकर उसे देखने लगा। तभी नीलकंठ उसके पास आकर बोला, आरव, अगर तुम सच्चे मन से कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें एक खास रहस्य बताऊंगा। आरव डर गया क्योंकि उसने पहले कभी पक्षी को बोलते हुए नहीं सुना था, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से ज़्यादा थी। उसने हिम्मत करके कहा, बताओ रहस्य क्या है? नीलकंठ बोला, हर इंसान के दिल में एक सपना होता है और वही सपना उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर तुम अपने सपने को पहचान कर उसे सच्चे मन से पूरा करने लगो तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करेगी। आरव ने पूछा, और मेरा सपना क्या है? नीलकंठ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें खुद ढूंढना होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक संकेत देता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी चोंच से जमीन पर एक निशान बनाया और उड़ गया। आरव दौड़कर वहां पहुंचा जहां निशान था। उसने मिट्टी खोदी और एक पुराना सा छोटा बक्सा निकाला। बक्सा खोलते ही उसमें से एक चमकता हुआ सोने का छोटा सा पंख निकला। आरव ने पंख हाथ में लिया और उसे लगा जैसे कि नसों में साहस और ऊर्जा दौड़ गई हो। उसी रात उसने सपना देखा कि वह बड़ा होकर एक वैज्ञानिक बन रहा है और गांव के बच्चों को पढ़ा रहा है। सुबह उठते ही आरव ने ठान लिया, मेरा सपना है ज्ञान बांटना और गांव को रोशन करना। वह दिन रात पढ़ाई करने लगा। कई सालों बाद सचमुच वह एक बड़ा वैज्ञानिक बना और अपने गांव लौटकर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगा। गांव के लोग कहते थे, देखो ये वही आरव है जिसने नीलकंठ का सपना सच कर दिखाया। और आज भी जब गांव में कोई बच्चा मेहनत करता है तो लोग कहते हैं उसके पास भी सोने का सपना है। तो बच्चों, कहानी खत्म हुई और इस कहानी की नैतिक शिक्षा है, सपनों की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर इंसान पूरे दिल से मेहनत करे तो सपनों को सच करने में पूरा संसार उसकी तरफ हो जाता है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी के लिए हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।